आपने कई बार मेरे मुंह से पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के अंदर ये भी सुना होगा, कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो कुंवारी लड़की को सिद्ध करते हैं। मैंने कई बार एक साइको तांत्रिक वाले में बताया था आपको। मैंने आज की बहुत एक हॉरर फिल्मों का बहुत जमाने से एक प्लॉट भी रहा है कि एक कुंवारी लड़की को उठा के लेके आओ अमावस की रात में, उसके साथ कुछ करेंगे और एंटिटी वगैरह पैदा करेंगे, और उसके बाद कोई एंटिटी हो जाएगी या किसी को जीवित कर देंगे, जीवित कर देंगे। तो राहुल, एक एंटिटी है जिसको हम बाकार छाया बोलते हैं, प्रोनाउंस भी यही होता है, उसको बाकार ही बोलते हैं। ये बंगाली एंटिटी है? नहीं, ये बंगाली एंटिटी नहीं है, कह सकते हैं उधर के लोग, आसाम, बंगाल, ये लोग ये ज्यादा यूज करते हैं जी। बाकार छाया में क्या होता है, आपने कच्चे कलवे के बारे में मुझसे सुना, आपने मुंजा के बारे में मुझसे सुना, पर बाकार छाया बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एंटिटी होती है, मतलब एक भ्रूण से पैदा होती है वो। ओके। अच्छा, बाय द वे, उससे भी पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार लोगों को लिसनर्स एडवाइस दे दे, क्योंकि यहाँ पर अब मैं जो बोलने वाला हूँ काफी गोर होने वाला है। आई वांट कि सारे लोग उससे अवेयर हो जाएं। अगर आप लोग इससे इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस बात का कहेंगे अपेक्षा तो होगी कि अभी नहीं तो कल ये थोड़ा गोर हो सकता है। तो गाइस, अब इसके आगे हम लोग जो बोलने वाले हैं, इट इन्वॉल्व्स फीटस, भ्रूण और प्रेगनेंसी और हत्याओं की बात होने वाली है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा गोर होगा जी। तो व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। आपसे बोला चाहता है कि आपने वेग का इस्तेमाल करें और अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो राहुल, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि बाकार छाया क्या होती है। बाकार छाया का मतलब ये होता है, आपने राहुल बहुत सारे औरतों के मिसकैरेज बेवजह सुने होंगे, कभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू। इनफैक्ट पहले जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने वही आपको बताया जो मेरी मौसी की फ्रेंड थी जी। अगर आप कुछ बताना चाहें। मेरी मौसी की फ्रेंड थी, उनका बैक टू बैक मिसकैरेज हुए और मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, लेकिन पहली बार मैंने ये बातें सुनी थी कि उनका ये ना था कि उनकी जेठानी जो है उनको भी क्योंकि बेबी नहीं हुआ है और इनको हो गया है, तो उनका कहना ये था कि ये जलन की वजह से जो है ये मेरे पर कुछ करवा रही है। और मैं एक बार बहुत सारे घरों का सिनेरियो है राहुल कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो जलन की वजह से छोटी वाली करवा रही है, बड़ी वाली करवा रही है। इस चक्कर मुझे लगता है जो इस तरीके की औरतें होती हैं जो शायद इनका बच्चा नहीं होता, इनको बांझ बोला जाता है, उनका जीना लोग हराम कर देते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि हमारे घर में इनकी बुरी नजर होगी क्योंकि भैया ये जलन के मारे बैठी होंगी। तो उनका सेम सीन था। उनका कहना ये भी था यार कि उनके घर पे जो है उनके अक्सर जब वो उठती थी उनके बेड के नीचे कोई कलावा बांध के कुछ बाल रखे रहते थे या इस तरह से कोई चीज थी। तो मुझे कभी कभी लगता था यार ऑब्वियसली ये वहम होगा मन के, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अभी इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट करने के बाद नेवर नो, घर वाले आमतौर पे मैंने देखा है आपके साथ रहते रहते वो ज्यादा खतरनाक होते हैं बाहर वालों से। हाँ, मतलब आप ऐसे समझ लें कि जो आपके करीब रहता है उसका आप पर ज्यादा चीजें करना लाजमी है, ना कि बाहर वाले का, क्योंकि एक्सेस ज्यादा पास वाले को। मैं ये एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जो पास वाले होते हैं गलत होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी है। बाकार छाया केसेस आते हैं नॉर्मली वो सब आसपास के घर वालों के ही की हुई हरकतें होती हैं। बिल्कुल, आई एग्री। और बाकार छाया के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं राहुल, तो ये समझ लीजिए कि मुंजा हमने बात कर ली, उसके छोटे बच्चे की आत्मा के बारे में बात कर लिया, तो जाहिर सी बात है एक ऐसी आत्मा भी होगी जो भ्रूण की आत्मा होगी, राइट। उसे हम बाकार छाया बोलते हैं और उसके पास अवेयरनेस बहुत होती है, बहुत अवेयरनेस होती है। राहुल, कहा जाता है कि बच्चा जितना छोटा होता है उसकी अवेयरनेस यानी कि वो हर चीजें देख सकता है, और जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े होते हैं हम समाज से जुड़ने लगते हैं और हमारी अवेयरनेस चली जाती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं आज, तो मतलब आपके कहने मतलब ये है कि जब हम लोग बहुत छोटे थे, जिस उम्र की हमें यादें नहीं है, तो वो दौर था जब हम लोग टोटली अवेयर थे, और जैसे जैसे हम लोग की याददाश्त स्ट्रांग होती गई है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो गई है, तो हमारी अवेयरनेस कम हो गई है। अवेयरनेस कम नहीं, आपकी अवेयरनेस अब इस समाज के लिए हो गई, ब्रह्मांड के लिए नहीं। जब बच्चा छोटा होता है तो पूरे यूनिवर्स को देखता है वो। ओके, मतलब अब आप अपने सोसाइटी से ज्यादा कनेक्टेड है, आप आइडेंटिफाइड ज्यादा है, आप सामाजिक मोह में है एक तरीके से जी। तो राहुल, बाकार छाया में क्या होता है, एक भ्रूण को सिद्ध किया जाता है। ओके। अब चूंकि भ्रूण है तो उसके अंदर भी तो कोई प्राण ऊर्जा होगी, प्राणात्मा होगी, राइट जी। उसका भी अपना एक वो होगा। तो भ्रूण को सिद्ध करने का मतलब, भ्रूण मतलब जैसे ही बच्चा 8 महीने का हुआ और उसका मिसकैरेज हो गया एक औरत का, और वो बच्चा निकलता है सेम जैसा बच्चा होता है। I mean, आगे बढ़ने से पहले अर्श, मगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, आपको क्या लगता है जब एक भ्रूण होता है, एक फीटस होता है औरत के अंदर, तो उसमें प्राण असल में कौन से महीने में आते हैं? पहले महीने से आते नहीं होंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जो होता है वो पहले ही हो जाता है, क्योंकि आपके पेट में जैसे ही उस प्राण ऊर्जा का संचार होता है जी। वो ऊर्जा तो उतनी ही है राहुल, ऊर्जा उससे बड़ी नहीं है, बस तुम्हारे शरीर का जो होता है एक्सपैंडिंग वो होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ एनर्जीज,
मेरा ऐसा मानना है। मेडिकल साइंस का मानना है यार अर्श ये है वैसे कायदे से कि महीना जो बॉडी होती है, फीटस जो होता है वो 3-4-5 महीने तक का जो है वो लाइव नहीं होता, उसके अंदर प्राण नहीं होते, और फिर 5वें-6वें महीने में जो वो पाँव तभी कहते हैं जो बच्चा किक मार रहा है, द बेबी इज किकिंग, तब उसमें जान आती है जी। तो उससे पहले इट्स मोर लाइक अ डेड बॉडी। एग्जैक्टली, मतलब ये सबका अपना मानना है। 3-4 महीने के बाद ही अगर आप मिसकैरेज कर, अगर उससे पहले करेंगे तो ओके, उसके बाद करेंगे तो इलीगल है। तो इलीगल है। अब ये अपना अपना मानना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस पे तो मतभेद रहेगा। और राहुल, चूंकि अब जैसे हम आपको बकार छाया के बारे में बता रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि जो तांत्रिक होता है ना, वो किसी भ्रूण को तलाशता है। राहुल, आपने सुना होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो बच्चे मर जाते हैं उनको गाड़ दिया जाता है ले जाके, जो भ्रूण पैदा होते हैं। लेट सपोज किसी की डिलीवरी 8 महीने में हुई, उसका बच्चा निकला और उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई समहाउ जी, तो उस बच्चे को ले जाकर वो लोग गाड़ देते हैं। अच्छा, तांत्रिक लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे गांव हैं जहां पर ये होता है, और वहां पर ये जो तांत्रिक होते हैं, जो बुरे तांत्रिक होते हैं, ये नजर रखे रहते हैं। कहा जाता है कि इस तरह के जो भ्रूण होते हैं राहुल, वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ओके, ऑल्सो वो जो तांत्रिक होता है वो इन ताजा भ्रूण को निकालता है। लेट सपोज उसको गाड़ा गया है, तो गाड़ने के ठीक 5 या 10 मिनट के बाद वो आएगा और उसको निकाल लेगा, मतलब बॉडी डिकम्पोज होने से पहले। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा गौर हो जाएगा ये फॉर श्योर। तो उसके बाद वो जो भ्रूण है, जो भी खून में सना हुआ वो बच्चा है, उसका मांस वो निकालेगा अपने हाथ से, उसको एक जगह इकट्ठा करेगा, इट जस्ट लाइक अ फूड, उसको एक कपाल में इकट्ठा करेगा, और वो करने के बाद जो उसकी हड्डियां होंगी उससे वो एक तंत्र बनाएगा, एक मैकेनिज्म बनाएगा। ओके, और मैकेनिज्म क्या है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने भी सुना है बकार छाया के बारे में, केवल वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो एक मैकेनिज्म, एक तंत्र बनाएगा। तंत्र बनाने के बाद वो क्या काम करेगा कि अचानक से जैसे ही एक दिन कंप्लीट होगा, उस बच्चे के जो मांस होगा, जब वो सड़ने लगेगा प्रॉपर, तब उसे थोड़ा सा खुद खाएगा और बाकी जानवरों को खिलाएगा। उसके भी सड़ने के बाद? जी, सड़ने के बाद देन वो उस पर अपनी क्रिया करेगा, जो भी उसे करना है, जो भी मंत्रोच्चारण करना है, और इसके बाद एक भ्रूण सिद्ध होगा उसको। अब राहुल, एक बार आप जरा पीछे जाकर सोचिए, मैंने आपसे क्या कहा था, जब 100 भ्रूण मरते हैं तब एक मुंजा का जन्म होता है। तो अल्टीमेटली इस तांत्रिक का एक ही मकसद होता है, मुंजा को सिद्ध करना। तो वो बहुत सारे भ्रूणों को मारता जाता है। ओके, मारता मतलब वो खुद नहीं मारता है, कोई भ्रूण आता है वो बस तलाशता है। तो ये काफी मतलब बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं है। आई मीन आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा भ्रूण लोगों को मिलते होंगे इस तरीके से कमाल को। आई एग्री विद दैट, लेकिन जब आप बकार छाया को साधते हैं तो कहीं ना कहीं ये ताकत आ जाती है कि तुम बकार छाया के जरिए किसी और के मिसकैरेज को हैपन कर पाओ। मैं यहाँ पे एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा होता है, मैंने सुना है। मैंने कभी ऐसा पर्सनल केस तो नहीं देखा है कि उसका मिसकैरेज इस वजह से हो गया है, लेकिन ये सुना है, ये होता है। तो मिसकैरेजेस जब एक के बाद एक परमानेंट ऐसे हो रहे हो ना, तो शायद कहीं ना कहीं पहले तो डॉक्टर को कंसल्ट करो, नो डाउट। और जब ऐसा हो रहा हो तो आप सीधा मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, मेरा ऐसा मानना है। कहा जाता है कि बकार छाया या फिर किसी तरह की भी तंत्र बाधा जो होती है, जो बच्चे से रिलेटेड होती है, जो पेट से रिलेटेड होती है, वो मेहंदीपुर बालाजी के अंदर एंटर नहीं कर पाती है, सिर्फ डर के मारे। ओके, तो अगर कभी भी किसी भी इंसान को, जो हमारे लिसनर है, अगर उनको कभी भी कुछ ऐसा लगता है, वैसे तो हम नहीं चाहते कि कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन कभी भी ऐसा लगता है तो सीधा मेहंदीपुर बालाजी चले जाएं, आपको आराम मिल जाएगा फॉर श्योर। अर्श, ये जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या देखा गया है कि आपके जो आसपास के जो करीबी होते हैं वो इस किस्म के तंत्र करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि वो कपालिक होता है, उसके अंदर ताकत होती है, बकार छाया के थ्रू वो मिसकैरेज करा भी सकता है। तो क्या आपने कोई ऐसे केसेस से आपका पाला पड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें अब फैमिली मेंबर ही जो है, जैसे कि मेरी मौसी के साथ तथा कथित तौर पे हुआ था, जी जी, क्योंकि फैमिली वाले ही उनका मिसकैरेज करवा रहे थे, तो क्या ऐसे कुछ केसेस वगैरह आपने एनकाउंटर किए हैं? नहीं, अब ऐसे केसेस मेरे पास आते बहुत है राहुल, लेकिन बकार छाया वाले केस नहीं होते हैं। वो मेरा ऐसा मानना है, वो कुछ और होता है राहुल। पहले मैं बकार छाया को कंप्लीट करता हूँ कि ये जो तांत्रिक होता है बेसिकली ये सिद्ध क्यों करता है, इतना घिनौना काम करता क्यों है। वो इसलिए करता है ताकि वो किसी तरीके से एक भ्रूण को सिद्ध करे और उसके जरिए बहुत सारे मिसकैरेज हैपन करवा सके। जहां जहां मिसकैरेज होंगे राहुल, इस एंटिटी के थ्रू उतने भ्रूण इसको सिद्ध होते जाएंगे, लेकिन 100 भ्रूण तक आते आते ये इंसान खुद पागल हो जाएगा राहुल। ये भी एक सिनेरियो है, आप मुंजा को सिद्ध नहीं कर सकते हो।
अगेन आप Okay. कितनी भी बाकार छाया को सिद्ध कर लो, आप मुंजा को सिद्ध नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये तांत्रिक अपने हाफ वे में ही मर जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तुम 3 से ज्यादा भ्रूण को सिद्ध करते हो, 3 से ज्यादा बाकार छाया को सिद्ध करते हो, जी। तो तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम खुद प्रेग्नेंट हो। आई मीन सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसके पीछे कोई लॉजिक है या किसी ने किया लॉजिक नहीं है है? एनर्जीज का एक्सपेंडेशन। बहुत ज्यादा एनर्जीज एक्सपैंड हो जाती हैं जब आप किसी ऐसी एंटिटी को सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि इन एंटिटीज की जो तुलना होती है वो ब्रह्म राक्षस से करी जाती है। उनकी एनर्जीज के बराबर इनकी एनर्जी होती है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी अवेयरनेस बहुत होती है, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर तुम सिद्ध करना भी चाहोगे तो इतनी आसानी से वो सिद्ध होंगे नहीं। जो मैं आपसे पूछ रहा था कि एक फैमिली के अंदर क्या आपने कभी ऐसा कोई केस एनकाउंटर किया है? राहुल, फैमिली के अंदर कभी ऐसा केस तो नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे पास 1-2 केसेस आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मॉम को मिसकैरेज हुआ जी। मिसकैरेज होने के बाद अभी उनकी मॉम शॉर्ट कोमा में चली गई हैं और वो Okay. कभी कभी अचानक से उठ के बैठ जाती हैं हॉस्पिटल में और कहती हैं कि मेरे बच्चा कहाँ है, मेरे बच्चे को लाओ मेरे पास। फिर वो अचानक से बेहोश हो जाती हैं, सिर्फ इतना ही कहने के लिए उठती हैं। कभी कभी राहुल कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको समझना थोड़ा सा मतलब मेरे बस के बाहर है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल? अब राहुल, इन लेडी के साथ जो हो रहा था, मैं गया नहीं देखने के लिए, मैंने यहीं से उनको बोला 2-3 चीजें करने को। जी। तो जब मैंने उनकी लड़की को बोला कि आप एक काम करें, आप जो बालाजी का प्रसाद है वो उनके मुंह पर रख दें, उसको स्मेल कराएं उनको। अच्छा, स्मेलिंग का जो प्रोसेस होता है राहुल, वो ऐसा होता है कि जो आत्माएं हैं, क्योंकि जब आप स्मेल करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाता है स्मेल करने के बाद। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि आप कोई ऐसी पवित्र चीज किसी ऐसे इंसान को सुंघाएंगे जो इंसान पोजेस है किसी चीज से, तो उसकी पूरी एंटिटी पर इफेक्ट पड़ेगा उसको और वो बोलने लगेगा। आपने कुछ दिनों पहले जब एक केस आया था आजमगढ़ वाला, तो आपने उसमें नींबू को सूंघने के लिए बोला था। नींबू को तो सूंघने के लिए बोला था, thing. जस्ट लाइक द सेम थिंग कि तुम रिएक्ट करने लगोगे। कोई भी एंटिटी हो वो रिएक्ट करेगी। हाँ बिल्कुल, वो रिएक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ नींबू सुखाने से, उसमें कुछ स्पेसिफिक मंत्र हैं। जब तुम उसको बोलोगे तो उस मंत्र की ताकत से, और कह सकते हैं कि उस नींबू की महक से वो एंटिटी बोलने लगेगी। ऐसा है, सिर्फ नींबू की महक से नहीं बोलेगी। तब उसको आप प्रोवोक कर दोगे उस एंटिटी को। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा बोलने लगेगी। तो मैंने उनको बोला कि आप जो बालाजी का प्रसाद है उसको आप एक काम करें, आप उनको सुंघाएं। बेसन का जो लड्डू, बेसन के लड्डू में महक होती है राहुल, अगर आपको, और आप कभी भी मंदिर से कहीं कोई प्रसाद लेंगे तो उसमें एक अलग ही एसेंस होता है, राइट? महक तो वैसे बेसिकली हर चीज में कुछ ना कुछ होती है यार। आपकी कैपेसिटी पे कितना सूंघ लेते हैं आप। तो जब आप मेहंदीपुर बालाजी, मैंने बोला उनको कि आप वहां से कोई प्रसाद मंगवाएं और उनको सुंघाएं। वैसे वहां का प्रसाद लाया नहीं जाता है राहुल, अगर आपको याद हो बालाजी। हाँ जी, Yes. हाँ जी, तो मैंने उनको बोला कि जब आप बाहर निकलना, अर्जी और उन सब का प्रसाद मत लेना, आप बाहर निकलना और मेहंदीपुर बालाजी से थोड़ा आगे जाने पर एक एरिया पड़ता है, वहां से आप ले लेना प्रसाद, जो आसपास का एरिया है। क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी का जो एक आशीर्वाद है वो वहां के पूरे ही चारों तरफ है, पूरे ही एरिया पर, दौसा पर। हाँ, दौसा जिले में है वो, तो उस पूरे जिले में ही है। तो खैर वहां से प्रसाद मंगवाया गया, इनकी मम्मी के नाक पर रखा गया और इनकी मम्मी ने रिएक्ट करना शुरू करा। इनकी मम्मी ने बोला कि मुझे मुंजा चाहिए। इनकी मम्मी ने बोला मुझे मुंजा चाहिए? बिल्कुल। अब ये मिसकैरेज होने के बाद ये कैसी एक टेक्निक आ गई जिसमें वो तुम मुंजा चाहिए बोल रहे हो। उनकी मम्मी को कुछ नहीं पता कि मुंजा कौन है। तो आप कहना चाह रहे कि किसी कपाली ने उनको पोजेस किया हुआ था? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी आत्मा ने नहीं, किसी तांत्रिक या किसी सिद्ध तांत्रिक की आत्मा ने उनको पोजेस किया हुआ था। आप सोचो, एक हद जहां पर एक जो तांत्रिक है वो खुद को मार दे किसी और की बॉडी में जाने के लिए, सो दैट वो भ्रूणों को सिद्ध कर पाए। एक ऐसा प्रोसीजर, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अजम्पशन है कि शायद उनकी जो माँ है वो किसी कपालिक से सिद्ध हो गई होंगी, या फिर किसी कपालिक ने उनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया होगा, तभी कंटिन्यू मिसकैरेजेस हो रहे हैं। ओके। और इस तरह की आत्माओं को निकालने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है राहुल, सुनने में बड़ा इजी लगेगा। कुछ नहीं करना है, बस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। कहा जाता है कि उनके उसमें ब्रह्म का वास होता है, पीपल के पेड़ों में, बहुत लोग कहते हैं। और आपने सुना होगा कि रात को वैसा पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं रात को। पीपल उनमें से एक है। यस, तो वही वाला एक सिनेरियो था कि उनको उसके नीचे बैठाला गया। और अब ये सब उन्होंने ही किया, मैं नहीं गया था वहां पर। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े ही सरप्राइजिंग तरीके से उनकी मम्मी ठीक हो गई। ओके। मतलब ठीक हो गई, कुछ नहीं हुआ। वो बैठी, नीचे बैठने से वो बैठी, उठी और चली आई। कोई मंत्र की भी जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे का रीजन। जो अजम्पशन है मेरी वो ये है कि जब वो बैठी होंगी तो उस तांत्रिक को लगा होगा या फिर उस कपालिक को लगा होगा जो उनके अंदर है कि वो ब्रह्म को सिद्ध कर लेगा। इस तरह के एंटिटीज को ऐसे कंफ्यूजन में देकर या फिर इस तरह का लालच देकर, या कि आपके सामने इससे भी बड़ी चीज है आप उसको सिद्ध कर सकते हो,
इस तरह से निकाला जा सकता है बड़े आराम से। लोगों को लगता है कि ये बड़े मतलब बड़ा ही टफ टास्क है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस आपको उसे किसी तरीके से पीपल के पेड़ तक ले जाना है। यदि आप किसी तांत्रिक की आत्मा से पोजेस होते हैं, ये तब का ही प्रोसेस है। अर्श, जो आपने बताया मिसकैरेज वाली बात, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो भी तांत्रिक उस महिला को बार बार उसको मिसकैरेज करा रहा था, तो उसको उनका फिजिकल भ्रूण चाहिए था या फिर मतलब मिसकैरेज के बाद? नहीं, उसको भ्रूण की आत्मा चाहिए थी। आत्मा चाहिए थी, तभी तो वो बॉडी के अंदर आके पोजेस करवा रहा था बार बार। जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक भी मिलेगा तो भी चलेगा। और वो एक दिन में उनकी मम्मी ठीक हो गई राहुल। उसके बाद करीबन 2-3 महीने के बाद उनका मैसेज आता है। और ये रिसेंट का ही केस था। तो अभी वो लेडी जो है वो कह रही कि मैं ठीक हूँ। पहले उन्हें ये दिखता था कि वो खुद एक हवन के सामने बैठकर कोई तंत्र विद्या कर रही हैं, और जबकि कोई तांत्रिक उन्होंने नहीं थी। अपने फैमिली वालों के साथ डिस्कस करी थी? नहीं, उन्होंने मुझसे ही डिस्कस करी कॉल पर। मैंने कहा और क्या दिखता है? तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा दिखता है कि 7 साधु हैं जो नग्न है पूरी तरीके से, और उनके साथ ये बैठी हुई है, साधना कर रही हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है राहुल, ऐसे सपने नहीं आते हैं लोगों को। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, इसके बाद आप एक काम करिए कि कंटिन्यू मेहंदीपुर बालाजी जाइए 3-4 बार। तो अब शायद वो जा रही होंगी या जो भी होगा। तो अभी फिलहाल वो ठीक हैं। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर मुझे जाने की तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इंसान एकदम सेम इंटेंसिटी से काम कर दे तो वो खुद भी एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की तरह बन जाता है। मेरा ऐसा मानना है। देयर इज नो सच काइंड ऑफ एक्सपर्ट यार राहुल। मेरा ऐसा मानना है कि आपको बस सही तरीके, सही विधान पता होने चाहिए, तो उसके बाद आप चीजें कर सकते हो। अर्श, अगर जैसे मैंने एक चीज सुनी है, एक बार बात हो रही थी आपके साथ, तो आपने बताया था कि कुछ और स्पेशली मुस्लिम कल्चर में चीज होती है कि जब वो फर्स्ट नाइट के लिए जाते हैं तो कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, कुछ कलमा वगैरह पढ़ा जाता है। और इसका रीजन आपने बताया था कि ताकि जो भी आसपास जिन जिन्नात है वो उस लड़की के शरीर में प्रवेश ना करे वगैरह वगैरह। ये एक बड़ी कॉमन सेंस वाली क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आपने बताया कि जो छोटा भ्रूण में बच्चा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। आई एम प्रीटी श्योर काफी एंटिटीज को वो अट्रैक्ट भी करता होगा। बनी सी बात है। तो आई एम प्रीटी श्योर ऐसा भी होता होगा कि जो जिन वगैरह हैं या कोई भी अगर प्रेत वगैरह है, वो उस भ्रूण को पोजेस करने के लिए, मतलब वो उसको लगता होगा कि अगर मैं इसको प्रोलेक्ट कर लूंगा इसी स्टेज में तो मेरा जन्म ही उसमें होगा। एग्जैक्टली राहुल, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज भी होती है, इवन जिन भी। आप ऐसे देखिए, अगर जिन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जब बच्चा सबसे छोटा होता है तो उसको, मैं नॉर्मल पर्सपेक्टिव पे आपसे पूछ रहा हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जाते हैं? मतलब बहुत ज्यादा उसको एक हाई का लॉकेट पहना दिया जाता है, और जी क्यों करा जाता है ऐसा? में वो काजल लगा देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल नजर ना लगे। कई बार ऐसा होता है राहुल, जो छोटे बच्चे होते हैं, जितनी अवेयरनेस ज्यादा होती है उतना आसान उनको पोजेस करना होता है। ओके राहुल, आपने एक वीडियो देखी होगी जहां पर एक बच्चा, मैं ये रियल वीडियो की बात कर रहा हूँ, एक बच्चा खड़ा होता है एक झूले पर और अचानक से वो झूले के नीचे गिर जाता है, और झूले के एकदम कॉर्नर पे वो खड़ा हो जाता है जहां पर छोटे बच्चे का खड़ा होना या उसका बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। ये रियल वीडियो है राहुल। और बच्चा हंसता है, जोर जोर से हंसने लगता है खड़ा होकर, अचानक से गिर जाता है। अचानक से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। छोटा बच्चा होता है, अपने ही झूले की बात बता रहा हूँ, जो झूले होते हैं ना, जो थोड़े गहरे होते हैं, उसके बाद वो बच्चा खड़ा होता है उसके ऊपर। और ये वीडियो मतलब काफी ज्यादा वायरल हो गई थी इंटरनेट पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ समय के लिए उस बच्चे को पोजेस किया था किसी जिन ने, और उसके बाद वो बच्चा जब खड़ा हुआ उस पे झूले पे, बहुत तेज हंसा, और उसके बाद अचानक से वो गिर गया। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो जिन होते हैं ये लोगों के शरीर में आना चाहते हैं, कुछ देर के लिए इंसानी शरीर को महसूस करना चाहते हैं और फिर चले जाते हैं। कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं राहुल। एग्जैक्टली। मैं अगर आपको बताऊं तो लखनऊ से थोड़ी दूर में एक जगह पड़ती है लखीमपुर, और लखीमपुर में एक दरगाह है, आई थिंक उन्हें छोटी चिश्ती की दरगाह बोलते हैं ना, आई एम नॉट वेरी श्योर द नेम। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो शायद उस एरिया के आसपास के हैं, और वहां पे कहते हैं कि स्पेसिफिक दिन ऐसा होता है जहां पे सिर्फ ये चीज होती है कि आप अपनी जो औरतें होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको आप लेके आते हैं और कुछ दुआएं ऐसी पड़ी जाती हैं। इनफैक्ट वहां पे मैंने पहली बार इस चीज को सुना था कि ये कोई प्रेग्नेंट महिला थी जी, और उसको प्रेगनेंसी के बाद भी पीरियड हो रहे थे और काले खून की पीरियड हो रहे थे। ओके। तो उनको फिर उस दरगाह में लाया गया। डॉक्टर्स को नहीं दिखाया गया उस लेडी को? डॉक्टर्स को जाहिर सी बात, पहले डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उनको, डॉक्टर्स को पहले लगा कि कुछ इंटरनल ब्लीडिंग वाला मामला है, तो काफी टाइम तो वो एडमिट भी रही, 1-2 महीना मिसकैरेज लेकिन नहीं हुआ था, बच्चा था और बच्चा हेल्दी था।
और बच्चा किक भी करता था, बहुत जोर जोर से किक करता था। ओके। और उसके बाद फिर जब लाइक घरवालों की जब ये एकदम टेंशन वाला माहौल हो गया, सब लोग चिंतित हो गए, तो उनको फाइनली इस दरगाह में लाया गया। और दरगाह में आके जो है वहां पे लोगों ने बताया, जो भी वहां पे मौलाना साहब रहे होंगे, कि ये किसी जिन ने उसी हालात में, आई थिंक 6 महीने का वो बच्चा हो चुका था, उस हालात में उसको जो है पोजेस कर लिया। एंड मजे की बात ये यार, मजे की रियल घटना है और ये रियल घटना है, राइट? ये मेरे दोस्त के साथ घटना है, मतलब उसने मेरे को बताया वैसा। और यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये है कि जब उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया तो बच्चा 6ठे महीने में ही ऑलमोस्ट डेवलप था, लाइक प्री मैच्योरली वो फॉर्म्ड हो चुका था। और फिर जो है मतलब उसका डिलीवरी इवेंचुअली तो 9 महीने में ही हुई, बट ही वाज प्री मैच्योरली, मतलब उसकी पूरी बॉडी डेवलप हो चुकी थी। और वहां मौलाना साहब का कहना ये था कि जो है इसमें एक जिन ने इसको पोजेस कर लिया है। तो वो जो है वो औरत, अब ऐसा लोग बोलते हैं कि जब वो रात को सोती थी तो उसके मतलब बच्चे की रोने की आवाज अंदर से ही आती थी, बड़ी खूंखार किस्म की आवाज आती थी। ओके, ये काफी डरावना है। अभी आप इमेजिन करें, एक 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, इसका पूरा बड़ा पेट है और उसके अंदर से जो है चीखने चिल्लाने रोने की आवाजें आ रही हैं। तो फाइनली आई थिंक वो सी सेक्शन वगैरह करके उनका प्रेगनेंसी डिलीवरी करवाई गई। आई मीन थैंकफुली द बच्चा वाज नॉर्मल। उसको जैसे ही वो पैदा हुआ तो मौलवी साहब को वहीं बुलाया गया हॉस्पिटल में। उन्होंने उसी टाइम पे उनकी उसके ऊपर कुछ कलमा वगैरह पढ़ा और कुछ तावीज वगैरह बांधा होगा। आई थिंक इस बात को, आई थिंक 2000 कोविड के दौरान की बात है ये। तो आई थिंक अब वो बच्चा इज स्टिल नॉर्मल, तो ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है। तो वहां से मुझे एक चीज लाइक मेरा दिमाग इस तरीके से ठनका यार कि ऐसा भी हो सकता है यार कि एक अंडर डेवलप एक भ्रूण के अंदर बच्चे को भी शायद पोजेस किया जा सकता है। बहुत इजी होता है, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए थॉट सो शायद इजी भी होता होगा, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं इसीलिए उनको ख्याल बहुत रखा जाता है, उनको इधर उधर जाने नहीं दिया जाता है, नजर नहीं लगने दिया जाता है। एक और चीज आपने सुनी होगी कि इन लोगों को कभी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं। उसका रीजन यही है कि चूंकि ऑलरेडी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक ऐसी चीज है, उसका इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन बाहर निकलती है और एक सेम नक्षत्र में, अगर वही वाला एक हाल है कि वो किसी स्पेसिफिक नक्षत्र में पैदा हुई हो, तो उसके पॉजेस होने के चांसेस जिन्नों से ज्यादा रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो भ्रूण की खुशबू होती है, एक नए बच्चे की खुशबू होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जिन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। स्पेसिफिक टाइप, वो क्या, कौन सा टाइप? मुझे टाइप का नाम भी नहीं पता, बट मैंने एक मौलाना जी से ही सुना था ये बात कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जिन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसे टाइप के जिन एक बच्चों से, और वो बच्चों के पास रहते हैं। उनका ये मानना है कि जो जिन है वो अपने आप को जीना चाहते हैं एक बच्चे के अंदर पूरा पूरा। राइट, ये मुझे भी आई थिंक सेम चीज मैंने भी सुनी है। तो जब जिन आते हैं और वो भ्रूण को पोजेस कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी पूरी पूरी जीनी होती है जी, तो वो बच्चे तक जीते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। ऐसा एक केस हुआ था, मैंने सुना था, अगेन देखा नहीं था। बच्चे को पोजेस कर लिया गया शुरुआत के टाइम पे ही, और पता नहीं चला कि वो पोजेस है। जैसे आपने बताया ना कि वो उम्मीद से ज्यादा बड़ा दिखता था। तो जब बच्चा पैदा हुआ, जब बाहर निकला, आया सही एकदम नॉर्मल बच्चा था, उसके पैर बड़े थे, हाथ बड़े थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो 10 साल का हुआ, वो ये समझ लो कि 28 साल के इंसान जैसा लगने लगा। ये रियल केस है। मतलब उसकी हाइट, राहुल, इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी हाइट होगी करीब 6 फुट 5 इंच के आसपास, और बहुत बड़ी हाइट होती है। एक आम अपने इंडिया में जहां पर हम लोग रहते हैं, इस साइड में देखना इस तरह की चीजें हैं, जबकि उनके जेनेटिक्स में कोई भी इंसान इतना बड़ा है नहीं, सबकी हाइट छोटी है। जेनेटिक्स का भी फर्क पड़ता है, राहुल, जाहिर सी बात है। तो एक उम्र के बाद उनकी माँ बताती हैं कि एक उम्र के बाद, जब वो करीब, अभी इस समय तो वो 35 साल का है, जब वो करीब 12 साल का था, 15 साल का था, तब से इसकी हाइट एकदम इतनी है। और उसके बाद वो एंटिटी, जो जिन था, वो छोड़ के चला गया। ऑल्सो वो जो जिन था उसने बताया अपनी माँ को, कह रहा है कि माँ, आपने मुझे बहुत अच्छे से रखा, अब मैं जा रहा हूँ इसके शरीर से। मतलब प्रॉपर बोल कर गया। एक ऐसी एंटिटी जो पोजेस कर रही है, एक उम्र के बाद वो तुमको बोल कर जा रही है कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब इसका शरीर ऐसा ही रहेगा। उसका शरीर बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब उसको शेम फील होता है, क्योंकि 6 फुट 5 इंच बहुत बड़ी चीज होती है, राहुल जी। आई मीन एक उम्र के बाद शायद दिक्कत भी होती होगी, खाली वाली जितने इनको यार अब जाके उम्र में दिक्कत हो रही है। इनकी भी हाइट शायद इतनी होगी और बहुत ज्यादा अजीब लगता होगा। तो अभी भी वो बच्चा बहुत एम्बैरेस रहता है, बच्चा कि अब तो वो आदमी हो गया 35 साल का, बहुत एम्बैरेस रहता है। लेकिन वो अपने साथ हुआ इंसिडेंट नहीं भूल पाता। वो कहता है कि मुझे लगता था कि मेरे अंदर मैं तो हूँ, पर मेरे साथ साथ और कोई भी है। ऐसा बचपन से ही उसको लगता था, उसको ये 35 साल की उम्र में भी एहसास होता था कि जब वो 12 साल का था तो उसको लगा था कि कुछ तो ऐसा है जो उसके शरीर से गया। जैसे आपके शरीर से कोई अंग अगर कट जाए
तो कैसा महसूस होता है, एक अजीब सा एकदम खाली खाली सा। सेम वैसे ही उसको सेम वैसे ही उसको अब महसूस होता है कि मुझे ऐसा लगता है, वो बार बार ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा पार्ट है जो अधूरा है उसके शरीर का। मतलब है तो उसका पूरा शरीर सही, शादी नहीं हुई उसकी बाय द वे, तो शादी हो भी नहीं पाएगी उसकी, ऐसा उसका लगता है उसको इन वजहों से जो चीजें हुई उसके साथ, क्योंकि उसके पास जो ट्रॉमा है वो बहुत खतरनाक है राहुल। वो हर रात जब सोता है तो चारों कुल पढ़ के सोता है, मुस्लिम है बाय द वे वो, तो चारों कुल पढ़ के सोता है, दरूद शरीफ पढ़ के सोता है, लेकिन ये चीज कब तक? आज के कभी कभी मैं ये सब स्टोरी सुनता हूँ तो उसके बाद मुझे एहसास होता है कि मतलब जैसे कितने सारे लोग अर्श हैं जो शायद हमारे पॉडकास्ट को सुनते होंगे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट, जो कि मैं गलत भी नहीं है। आई मीन ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इससे एंटरटेनमेंट हो रहा है तो देन व्हाई नॉट, लेकिन कुछ चीजें हैं जब आपको खुद उसकी रियलिटी का एहसास होता है। जैसे मैं मल्टीपल टाइम सबसे कह चुका हूँ कि मैं स्केप्टिक था, अभी भी हूँ, लेकिन बट आपके साथ रहते रहते जब मैंने रियल केसेस देखे हैं, उस घर के माहौल देखा है जहाँ पे एक फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो जाता है और आप बड़े मजबूर हो जाते हैं यार, क्योंकि आपके समझ ही कुछ नहीं आता है। नॉर्मल बीमारी हो, सर्दी जुकाम, इवन कैंसर भी हो तो आपको पता है यार कीमो होता है, फलाना होता है, इसके बाद 3-4 स्टेजेस हैं, नहीं पॉसिबल है। ये चीजें कैसी होती है, लोगों के पैराडाइम के बाहर होती है, बिल्कुल उनके परसेप्शन के बाहर होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो एकदम लाचारी की हाइट हो जाती है। एग्जैक्टली इनफैक्ट मैं सोचता हूँ कि जितने लोग, कई बार अगर आप देखेंगे कई जो सिद्ध मंदिर होते हैं जहाँ पे लोग ऐसे मुराद मांगते हैं अपनी जो तो वहां पे लोग ना बड़े अजीब, कई लोग जो है ये मुराद मांगते हैं कि भाई मैं एकदम घुटने के बल पे चढ़ के जाऊंगा, कि मैं एकदम लेट के जाऊंगा और सब तो सही हो जाएगा। एक जमाने में लगता था क्या जहालत है यार, क्या बेवकूफियत है। मतलब गणेश जी को इस बात से क्या मतलब यार, तुम गाड़ी में आ रहे हो कि घुटना घिसा के आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, लोट के आ रहे हो जी। पर आप शायद जब मैं ये सब केसेस वगैरह देखता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है यार कि वो जो है इंसान, उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब वो अपने चाहने वालों को उस पेन में देख रहा है, वो चाहता है मैं कहीं ना कहीं उस पेन की बराबरी करूं, बिल्कुल समहाउ, ताकि उसके अंदर ये गिल्ट ना हो कि हमने कुछ किया ही नहीं। आधे लोग जो मुझे लगता है इस तरह की मुरादें मांगते हैं और माता के लिए उसमें दरबार में जाते हैं। इवन इन मिस कैरेज ऑल्सो लोग बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं कि जब ये हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ऐसा मतलब करके कि यार पेन का हमारे पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता। एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको जो अपनी मौसी के बारे में बताया, जो मेरी मौसी की दोस्त थी और उनकी जो जेठानी थी सो कॉल्ड, वो जो बांझ थी, सो कॉल्ड जो बांझ थी, तो हालांकि मेरे को बड़ी सहानुभूति है अपनी मौसी की दोस्त के साथ। देखिए मैं कभी उस औरत के बारे में भी सोचता हूँ जिसको ये लोग बांझ बोलते हैं और क्या ये सोच के बैठे हैं कि यही जो है नजर लगा रहे हो, ना सिर्फ वो, उनके मोहल्ले में कुछ और भी औरतें थी जो आके इनके कान भरा करती थी, उसी वजह से ऐसा हो रहा है। इंसान के ऊपर कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है, ज्यादा मेंटल। मतलब मैं कई बार ऐसा लगता है कि आप जो कपालिक और इस तरह की कहानियां हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं सोचता हूँ क्यों लोग इतने जाहिल होते हैं कि वाकई में ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं सलाह मशवरा करने के लिए, इनका टोटका लेने के लिए। लेकिन फिर मुझे इस सब के बाद एहसास होता है कि इंसान को जब ऐसे हालात में जब उसे उम्मीद की एक किरण भी कहीं से दिखाई दे, चिंगारी भी कहीं दिखाई देती है, उसको अडॉप्ट कर लेता है, लपक के जाते उसके पास। बिल्कुल यार, क्या पता यही मेरा सोल्यूशन निकला है। हालात उसके ऐसे होते हैं जी। तो ये जब मैं जिस बांझ वाली बात में बता रहा था आपको, तो सबसे ज्यादा रेडिकुलस ये था कि लोग ये भी बोलते थे कि वो जो है, जो महिला जो उनकी जेठानी है, वो दरअसल एक डायन है और क्या कहते हैं, वो मोहल्ले के भी बच्चों के ऊपर जादू टोटका करती है, एक लिविंग विच है, और वो मोहल्ले के बच्चों के ऊपर भी जादू टोटका करती है। मोहल्ले में एक पेड़ है और जिसमें पूरे सारे मोहल्ले वाले जाते हैं उसकी पेड़ की पूजा करने के लिए, और वहीं जाके कुछ करती हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर अर्श, ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के हर गांव मोहल्ले में एक ऐसा पेड़ होता होगा जिसको लोग कहते हैं कि ये तो डायन का पेड़ है। बिल्कुल राहुल, अब मैं आपको, जैसे आपने ये टॉपिक उठाया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज भी इंडिया में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर एक पेड़ को ये दर्जा दे दिया जाता है कि ये डायनों का पेड़ है।